नभ न थल न जल में चीन कर पाएगा तंग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी सुरंग, धोखेबाज और चालबाज चीन रह जाएगा दंग। अब बारी है असम में उफनती इस ब्रह्मपुत्र नदी में चमत्कार करने की, ये साबित करने की कि हिंदुस्तान पानी में चीन को पटखनी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सरकार ने असम में करीब 15 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर सुरंग बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये देश में नदी के नीचे बनने वाली सबसे लंबी सुरंग होगी। पहले आपको स्पेशल एनिमेशन के जरिए ये दिखा देते हैं कि ये खास सुरंग कहाँ बनेगी, फिलहाल वहाँ हालात क्या हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अभी असम के नुमालीगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब गोहपुर जाने के लिए करीब 8 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है और फिर पुल पार करके नदी के उस पार गोहपुर पहुंचा जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को अलग करने वाली इस नदी के नीचे सुरंग बन जाने से नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच का रास्ता आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सामरिक नजरिए से संवेदनशील अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बेहद कम वक्त में पहुंचा जा सकेगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है, हर वर्ष बाढ़ आती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों को परेशानी होती है, कई पुल टूट जाते हैं और रास्तों का तो पता भी नहीं चलता। ऐसे में जब आम आदमी के लिए, स्थानीय निवासी के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है, तो सेना की टुकड़ियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और सरकार के लिए एक असमंजस की स्थिति सी पैदा हो जाती है। इसी वजह से ये टनल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कुछ न कुछ हरकत करता ही रहता है। जब भी तनातनी बढ़ती है, जवानों को ब्रह्मपुत्र के पानी के अलावा पहाड़ी इलाकों से जूझते हुए ही सीमा पर जाना होता है। वैसे तो नदी पार करने में 5 पुलों का किरदार खासा अहम है, लेकिन यह आशंका भी हमेशा बनी रहती है कि युद्ध होने की स्थिति में दुश्मन इन पुलों पर हमला कर अरुणाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की साजिश भी रच सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए ही नदी के नीचे से सुरंग बनाने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। River tunnel, which is going to be constructed under the river Brahmaputra, is going to have a very important significance for the Northeast in general and Assam in particular. The first is its strategic importance because of our border with China, with whom we have a very tumultuous relationship presently. Secondly, this will be an all-weather road, and therefore the mobilization of troop or troop movement will be very helpful through this. So that is why it has got a very strategic importance. इस सुरंग को बनाने का काम इसी साल दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सुरंग की खासियत क्या होगी। इसमें 2 अलग ट्यूब होंगे ताकि दोनों ओर से ट्रैफिक का संचालन किया जा सके। इस सुरंग में 4 लेन वाली सड़क होगी, जिसके जरिए अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा तक सैन्य साजो सामान और सैनिकों को पहुंचाने का काम आसानी से किया जा सकेगा। 3 चरणों में बनने वाली सुरंग में ट्रैफिक की रफ्तार औसतन 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और वेंटिलेशन के भी खास इंतजाम होंगे। Brahmaputra at Bogibeel was some 6-7 kilometer wide before the bridge was constructed there, which was narrowed to 4.9 kilometer for construction of the bridge. The same way it can be seen whether that riverway at the proposed tunnel site can also be reduced to reduce the length of the tunnel and the cost dimension. आपको ये भी बताते चलें कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बने ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया था। 9 किलोमीटर लंबा ये पुल भी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी वजह से असम की राजधानी गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बीच की दूरी 165 किलोमीटर तक कम हो गई है। चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना को डिफेंस करने के लिए ये जो टनल हो रहा है, टनल से बहुत सुविधा प्रतिरक्षा डिपार्टमेंट का मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते
मैं सारा आसाम का लोगों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान को सुरक्षा के लिए, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा के लिए, और जो अष्टलक्ष्मी है, मोदी जी बार बार बोलता है ये नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट इंजिन है, और नॉर्थ ईस्ट एक पावर बैंक होगा अगले दिन। चीन को संदेश साफ है, उसकी चालबाजी और धोखेबाजी को देखते हुए हिंदुस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। चीन से लगी हर सीमा पर चौकसी और ताकत यूं ही बढ़ती रहेगी। लद्दाख में चीन की चालबाजी सबने देखी है। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में चीन की सीमा पर भी कार्रवाई कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इस सुरंग के जरिए जिस रास्ते में कई घंटों का सफर तय होता था, वो अब आधे घंटे के कम के समय में तय होगा। ऐसे में सुरंग की भूमिका जिस कदर बढ़ रही है, उसी तरह सजगता भी ये ध्यान में रखते हुए कि सेना को सीमा तक पहुंचाने में जितना कम समय लगे उतना जरूरी होगा, खासतौर से तब जब पड़ोसी बार बार अपने मंसूबों में सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही रखता हो।